सोचता हूँ शायद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो में मैं जो सॉल्यूशन चैप्टर है, उस सॉल्यूशन चैप्टर का जो टॉपिक है ऑस्मोटिक प्रेशर, उस ऑस्मोटिक प्रेशर पर आपको न्यूमेरिकल के बारे में बताता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर का जो न्यूमेरिकल है, उस न्यूमेरिकल का जो फॉर्मूला है, पहले उस फॉर्मूले के बारे में आपको बताता हूँ। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो फर्स्ट फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू CRP। P इज इक्वल टू CRP। हियर इज P इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, द यूनिट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज एटमॉस्फेयर। C इज इक्वल टू कंसेंट्रेशन। R is equal to Rydberg constant. And T is equal to temperature. Concentration, molarity. अगर किसी भी न्यूमेरिकल में कहीं पर कंसेंट्रेशन दी हुई है तो वो मोलरिटी होती है, और मोलरिटी अगर दी होती है तो वो कंसेंट्रेशन होती है। किसी भी न्यूमेरिकल में वो दे देता है। रिडबर्ग कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो डिग्री सी होती है। कहीं भी अगर डिग्री सी दी होगी तो उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा, यानी +273 लिख के आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। यानी डिग्री सी चाहे कहीं भी दिया हो तो वो आपका टेम्परेचर होगा, और टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है केल्विन में। तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसके अंदर 273 ऐड कर देंगे। तो एक फॉर्मूला ये हुआ हमारा। किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए आप डिजिट के बाद हमेशा ये देखो कि यूनिट क्या है। अगर आपको यूनिट के बारे में पता है तो आप उसकी एकदम बता दोगे कि ये क्या चीज है। अगर किसी जगह पे लिखा हुआ है 20 एटमॉस्फेयर, तो आप ये समझना कि ये 20 जो है ये P है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर कहीं पर लिखा हुआ है 40 डिग्री सी, तो आप ये समझना कि ये टेम्परेचर है। तो इसकी शुरू में आप T लिखना और इसमें ऐड कर देना 273। अगर कहीं भी आपको R दिया है रिडबर्ग कांस्टेंट, ये आपको न्यूमेरिकल के अंदर बिल्कुल नहीं देगा, ठीक है नहीं। इसकी वैल्यू जो होती है वो कंफर्म होती है 0.821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। इस फॉर्मूले पर हम कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल का न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकंड फॉर्मूला ऑस्मोटिक प्रेशर का। सेकंड फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT। यहां पर सिर्फ चेंज क्या है, P वही रहेगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। V इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम, N इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ मोल, R इज इक्वल टू रिडबर्ग कांस्टेंट, एंड T इज इक्वल टू टेम्परेचर। इस न्यूमेरिकल के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर, ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में नई चीज आई है हमारी N होते हैं मोल। मोल N इज इक्वल टू होता है W/M। W होता है हमारा वेट, M होता है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो N की वैल्यू हम हमेशा जब भी निकालनी होती है हम N की वैल्यू इससे निकाल लेंगे। तो हमारा जो फॉर्मूला है वो है PV इज इक्वल टू nRT। हमने यहाँ पर N की वैल्यू पुट कर दी, N इज इक्वल टू W/M। तो फॉर्मूला हमारा बना PV इज इक्वल टू W/M RT।
इसको गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। गैस इक्वेशन का फॉर्मूला भी यही बन के आता है। अब यहाँ पर हम किसी की भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमें वैल्यू पुट करनी है P की, तो P यहाँ पर हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर, V है वॉल्यूम जो हमारा लीटर में दिया होगा, ठीक है नहीं, W है मास जो हमारा सोल्यूट का दिया होगा, M है मॉलिक्यूलर मास किसी का भी निकाल सकते हैं, R है रेडबर्ग कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम किसी भी ऑस्मोटिक प्रेशर, कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हो तो इस फॉर्मूले से हम उसके ऑस्मोटिक प्रेशर की नंबर ऑफ मोल, वेट ऑफ मोल, सॉल्यूट, रेडबर्ग कांस्टेंट, टेम्परेचर, किसी की भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कोई भी न्यूमेरिकल P इज इक्वल टू, उसने हमें अगर नहीं दिया कहीं तो 1 एटमॉस्फेयर हम रख लेंगे, अगर नहीं उसने दे रखा है कहीं भी। V वॉल्यूम अगर उसने नहीं दिया है तो 22.4 लीटर हम कहीं भी रख लेंगे वैल्यू। R की वैल्यू आपको पता ही है, मैंने अभी पीछे बदलाई, वो रख लेंगे। टेम्परेचर कहीं नहीं दिया, डिग्री सी दिया हुआ है, 273 ऐड कर लेंगे। N की वैल्यू हम W और अपॉन M से निकाल लेंगे। इस टाइप से ये चीज कभी भी न्यूमेरिकल में शो नहीं होती। फॉर एग्जांपल V नहीं दिया तो अपने आप वैल्यू पुट कर दो V की 22.4, मिलीलीटर में रखनी है तो 22400 रख दो, 22400 मिलीलीटर में। एटमॉस्फेयर प्रेशर है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो 1 एटमॉस्फेयर आप उसकी वैल्यू रख दो अपने आप, R की वैल्यू आप अपने आप रख दो। उसके बाद आप न्यूमेरिकल, कैसा भी न्यूमेरिकल आपका दिया है उस न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कर दो।